पदार्थ और के मैम पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। अभिलक्षणिक गुण भी। हाँ हाँ हाँ। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसमें क्या क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट्स पढ़े थे। तो हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। मैम। है ना, याद है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और पदार्थ के कण जो है वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते। बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अभिलक्षणिक गुण में क्या पढ़ा था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, वेरी गुड। दूसरा क्या पढ़ा था, पदार्थ के पदार्थ कण के निरंतर शुरू रहते गतिशील हैं। होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं, वेरी गुड। अभी हम लोग आज तीसरा गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला गुण हमने पढ़ा था पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। इसमें हम आज तीसरा गुण पढ़ेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं, जैसे हम किसी पदार्थ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, पदार्थ के। तो इन कणों के बीच में, ये कणों के बीच में आपस में एक बल होता है, ठीक है, जिसे आकर्षण बल। हाँ, जिसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल, है ना, आकर्षण बल। ये बल की वजह से ये पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी 2 स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, कोई भी 2 लोग, हर क्लास में से कोई 2 लोग खड़े हो जाइए, 2 लोग सामने आ जाइए, और एक कोई कोई एक और, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 लोग पहले सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, और जो तीसरा है वो उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, अभी उसको तोड़ने की कोशिश करो। हाँ हाँ हाँ, टूट रहा है। अब एक एक उंगली पकड़ के खड़े रहेंगे, अब तोड़ो। क्या अब ज्यादा आसानी से टूट रहा है? और अगर और पास में ऐसे कमर पकड़ के खड़े रहेंगे तो और आसानी से टूटेगा या और ताकत लगेगी? और ताकत लगेगी। तो इन तीनों केसेस में हमने क्या देखा कि आकर्षण बल जो है वो 3 केसेस में अलग अलग था, है ना। तो जब उंगली पकड़ के खड़े थे तब आकर्षण बल ज्यादा था या कम था? कम था। कम था। हाथ पकड़ के खड़े थे तो थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था। तो अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी या कम ताकत लगेगी? मैम ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। और कम होगा तो मैम कम लगेगी। कम ताकत लगेगी। तो पदार्थ के कणों के बीच में अगर आकर्षण बल ज्यादा होता है तो उसे हमें तोड़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है। और अगर आकर्षण बल कम होता है तो वो तोड़ने में सरल होता है, ठीक है मैम। हाँ, आप लोग बैठ जाइए अभी, ठीक है, थैंक यू। अभी आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों को स्विमिंग पता है? स्विमिंग पता है ना, तैरना? मैम। यस मैम। तो तैरने में क्या होता है, ऐसे पानी काट के आगे जाते हैं ना। यस मैम। यस मैम। तो ये पानी काटना क्यों संभव होता है, अभी हमने जो पढ़ा इसके साथ जोड़ के आप बताइए कि पानी काटना क्यों पॉसिबल होता है? आकर्षण बल कम होता है उसमें, हाँ वेरी गुड। तो पानी क्या है, पदार्थ यस है मैम। ना। उसके कण जो है, पदार्थ के कण, उसके दूर बीच दूर होते में हैं। अंतर ज्यादा होता है, मतलब उसके बीच में अधिक रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। और उसमें आकर्षण बल जो है वो कम होता कम है। होता है। तो इसकी वजह से पानी काटना संभव है।
अगर इसकी जगह हम कोई और दूसरा पदार्थ ले ले जिसमें आकर्षण बल ज्यादा है, तो वो काटना संभव होगा क्या? जैसे अगर कोई सॉलिड चीज ले लेंगे हम लोग, ये पेन ले लेंगे या ये बोर्ड ले लेंगे, इन्हें ऐसे जैसे हम लोग हाथ से पानी काट सकते हैं वैसे ये काट सकते हैं क्या? नो मैम, नहीं, नो मैम। क्योंकि इसमें क्या है, आकर्षण बल पास पास है, मतलब आकर्षण ज्यादा बल है। ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है। और कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है वो कम है। कम है, इसलिए इसको काटना संभव नहीं है। जैसे अगर हमारे सामने की हवा हम देखते हैं, तो हवा में हम लोग हाथ घुमा सकते हैं ना? यस मैम। घुमा सकते हैं। तो मतलब हाथ को कोई रेजिस्टेंस होता है क्या, दिक्कत होती है क्या हाथ घुमाने में? नो मैम, नहीं, क्योंकि हवा के कण क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है, और आकर्षण बल क्या है, बहुत कम है। कम है। फिर हवा की जगह पानी डाल देंगे तो थोड़ा हमें ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी ना हाथ घुमाने के लिए, हवा की Yes, जगह अगर ma'am. पानी होगा तो। यस मैम। और अगर उसकी जगह ये बोर्ड होगा तो और भी ज्यादा, मैम ज्यादा लगेगी। है ना? तो आकर्षण बल तीनों में, हवा, पानी और ये टीवी, टीवी ले लेते हैं, ठीक है? ये तीनों में आकर्षण बल सबसे कम किस में है? हवा में। हवा में। हवा में सबसे कम है। फिर उसके उससे ज्यादा किस में है? पानी में। पानी में। पानी में। और फिर उससे ज्यादा? टीवी में। ठीक है, समझा ये सबको? आकर्षण बल के बारे में समझा? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है? यस मैम। पदार्थ की अवस्थाएं, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किसी को पता है पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं हैं? मैम ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, वेरी गुड। तो Yes, तीन ma'am. अवस्थाएं हैं। यस पहला मैम। है ठोस, ठोस। यानी कि इंग्लिश दूसरी द्रव। इंग्लिश में ठोस को क्या बोलेंगे? सॉलिड। सॉलिड। दूसरी क्या है? द्रव। द्रव। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिक्विड। लिक्विड। और तीसरी? गैस। गैस। इसे गैस ही बोलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कणों की अरेंजमेंट कैसे है हर इसमें, हर पदार्थ में। तो ठोस में क्या होगा कि कण जो है वो पास पास और पास रहते पास हैं। होंगे, है ना? यस मैम। आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक, वेरी गुड, है ना? फिर द्रव में क्या होंगे? थोड़े से दूर द्रव में दूर थोड़े होंगे, दूर 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 होंगे। होंगे। है ना? यस मैम। हाँ। आकर्षण बल क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कम होगा। कम होगा। और ये कण जो है ये गति भी करते रहेंगे, थोड़ी सी। पदार्थ के ठोस के कण जो है वो कम गति करेंगे, द्रव के कण जो है वो थोड़ी ज्यादा गति गति करते रहेंगे। हाँ, गति करते रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है? और तीसरा क्या है? गैस। गैस के कण क्या होंगे? और बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होंगे, और आकर्षण बल बहुत कम होगा। बहुत कम होगा, वेरी गुड। और ये और भी ज्यादा गति करेंगे, जी मैम। ठीक है? तो अभी हम लोग हर एक अवस्था के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है? आ, तो अभी आप लोग मुझे ठोस ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण देंगे क्या? यस मैम देंगे। जैसे हाँ, कुर्सी में बताइए। मैम कुर्सी, कुर्सी में कुर्सी, मेज, दीवार, दीवार, डोर, डोर, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड, चौक। चौक, ठीक है? तो ये सारे क्या है? ठोस पदार्थ है। अभी आप लोगों के पास पेन है,
पेन आपका ठोस पदार्थ है? यस मैम है। हाँ, तो अभी हम लोग ये ठोस पदार्थ के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण समझेंगे, ठीक है? हाँ, तो इसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर इसका आकार बदल सकता है? नो मैम। इसका आकार नहीं बदल सकता ना? नो मैम। इसकी सीमाएं बदल सकती है क्या या सीमाएं भी स्थिर है? स्थिर है मैम। नो स्थिर है मैम। ना? मतलब बाउंड्रीज, इसको अगर हम लोग इसके बाउंड्रीज बनाएंगे तो वो बदलेंगे क्या? नो मैम, नहीं नहीं ना? बदलेगी। हाँ, तो अगर गिराएंगे तो ये बदलेंगे क्या? नो मैम। नहीं ना, इतना इतने आसानी से नहीं बदलेंगे ना? यस मैम। नहीं। हाँ, हमने विसरण पढ़ा था, याद है क्या आपको? हमने पढ़ा था कि इंक डाली थी हमने पानी में, और जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ एकत्रित होते हैं तो इन्हें विसरण कहते हैं। मैम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो इसका विसरण संभव है क्या किसी और चीज में? नो मैम। नो मैम। नहीं। इसका संपीड़न होता है क्या? संपीड़न हमने देखा है, संपीड़न हमने पढ़ा नहीं है, हमने पहले क्लास में संपीड़न के बारे में बात करी थी। संपीड़न मतलब होता है अगर हम लोग किसी चीज को जोर से दबाएंगे तो क्या इसके कणों में कोई परिवर्तन होगा, इसके कणों के अंतर में? नो मैम। नहीं, इसका संपीड़न भी संभव नहीं है। इसमें आकर्षण बल कितना है? ज्यादा है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ठोस में क्या होता है? निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और आयतन। इसका आयतन बदलेगा क्या कभी? नो नो मैम। मैम। आयतन इसका जितना है उतना ही रहेगा। यस मैम। हाँ, तो स्थिर आयतन ये इसके प्रमुख गुण है ना? मैम संपीड्यता। क्या क्या? संपीड्यता इसकी जो है वो कम मैम कम है ना? यस अगर मैम। गैस को अगर हम दबाएंगे तो गैस के कणों के बीच का अंतर कम हो जाएगा, यस मैम। तो उसमें संपीड्यता ज्यादा होगी। इसमें अधिक होती संपीड्यता क्या है? है। अधिक होती है। कम है। इसमें संपीड्यता कम है। मैम। हम लोग देखेंगे आगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ। हाँ, बाह्य बल लगाने पर ये आकार नहीं बदलते हैं। अगर बहुत ज्यादा बल लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। यस लेकिन मैम। अदरवाइज हम लोग अगर थोड़ा बल लगाते हैं तो इनका आकार जो है वो बदलेगा नहीं, है ना? यस मैम। तो हम इसके गुण लिखेंगे, आ, ठोस पदार्थों के गुण। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है कि ठोस पदार्थों के गुण क्या क्या है, ठीक है? ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। फिर आगे क्या था? और एक था संपीड्यता। क्या होती है संपीड्यता? ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। नगण्य यानी बहुत कम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हाँ, तो ठोस के अणुओं के बीच। हेलो मैम, हाँ, ये नगण्य क्या होता है? नगण्य यानी बहुत कम। ठीक है मैडम जी। हाँ, बहुत थोड़ा सा, मतलब उसको अगर हम लोग संपीड़न करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं। तो अगर संपीड़न होगा नहीं तो उसकी संपीड्यता जो है वो कम होगी। जी मैम। हाँ, अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, अधिक होता है। हाँ, अधिक होता है। तो अणुओं के बीच का बल है इसलिए उसको अंतर आणविक बल बोल सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी तो हमने आकर्षण बल पढ़ा है तो वो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और हमने क्या देखा कि उसकी सीमाएं जो है वो स्पष्ट होती है। सबका लिख के हो गया ना ये? यस मैम हो गया। हाँ। अ, अब आप लोग मुझे बताइए कि स्पंज पता है? स्पंज देखा है सबने? स्पंज, यस मैम। स्पंज में स्पंज को दबाने पे क्या होता है? मैम वो बहुत फूल जाता है। क्या होता है? और फूल जाता है मैम। फूल जाता है।
मैम अच्छा, स्पंज स्पंज ठोस है, द्रव है या गैस है? ठोस है। ठोस है ना? किसी को लगता है स्पंज ठोस नहीं है? नहीं है मैम ठोस। ठोस नहीं है, क्यों? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि वो दब रहा है मैम, उसका आकार निश्चित। दब रहा है इसलिए वो ठोस नहीं है। और किसी को लगता है स्पंज ठोस नहीं है? मैम ठोस उसका है। आकार निश्चित होता है मैम, उसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी लोगों को क्या लगता है? तो स्पंज को हम जब दबाते हैं तो वो दब जाता है ना, मतलब उसका आकार बदल जाता है। यस मैम। तो लेकिन हमने तो पढ़ा कि ठोस में उसका आकार निश्चित होता यस मैम। है ना? तो स्पंज में क्या होता है? स्पंज केवल ठोस नहीं है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना? यस मैम। तो ये छेद जो है, इसमें क्या होता है, गैस भरा हुआ होता जी मैम। है ना? तो जी मैम। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो इसमें से ये गैस जो है वो बाहर निकलती है, यस मैम। तो इसलिए उसमें वो दब सकता है, उसका आकार बदल सकता हाँ जी मैम। है ना? तो यस मैम। अगर अगर हम इसमें से सारी हवा निकाल लेंगे, वैक्यूम कर लेंगे, सारी हवा निकाल, जी मैम। तो उसके बाद उसका आकार चेंज हो सकता है क्या? नो मैम, उसके बाद नहीं हो सकता है। उसके बाद नहीं हो सकता है ना? Yes, तो ma'am. इसमें केवल ठोस नहीं था, ठोस के बीच उसमें थोड़ा गैस भी था, इसलिए उसका आकार जो है वो बदल सकता था। यस मैम। अगर हम उसमें से पूरी हवा निकाल लेंगे तो उसका आकार जो है वो नहीं नहीं बदलेगा। बदलेगा। ठीक है, यस मैम। समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ, तो ठीक है, आज हमने ठोस पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। कितनी यस मैम। अवस्थाएं है? यस मैम। यस कितनी मैम। अवस्थाएं है? यस मैम। गैस 3। तीन, ठोस द्रव गैस। द्रव और गैस। यस उसमें यस मैम। हमने ठोस के बारे में पढ़ा, ठोस के गुणों के बारे में पढ़ा। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम कल के क्लास में द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। तो आप लोग अभी बुक में से पढ़ के आएंगे ये, और अगर कुछ डाउट है तो कल के क्लास में पूछेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो बाय। बाय मैम।